क्वेश्चन नंबर 4 हम करने जा रहे हैं। लेट्स स्टार्ट, स्लाइड पे चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पे आ गया। इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल द बेस BC इज इक्वल टू 28 सेंटीमीटर, AB एंड AC आर 50 सेंटीमीटर ईच। AD इज परपेंडिकुलर ऑन BC, देन फाइंड द लेंथ ऑफ AD एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। क्वेश्चन है कि एक आइसोसेलेस ट्राइंगल दी हुई है, ट्राइंगल बना लेते हैं, ABC ट्राइंगल है, ठीक है। अब इसमें क्या गया कि BC, ये देखें BC की जो लेंथ दी हुई है वो 28 सेंटीमीटर, यानी ये BC है, ये 28 सेंटीमीटर है हमारे पास, ठीक हो गया। और AB और AC जो इसकी आइसोसेलेस ट्राइंगल की दोनों साइड एक जैसी हैं, दोनों 50 सेंटीमीटर ईच आ गई। अब फाइंड क्या करना है, फाइंड द लेंथ ऑफ AD, यानी ये परपेंडिकुलर फाइंड करना है, और एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, यानी इस पूरी ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना है। एरिया के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है 1/2 बेस मल्टीप्लाइड बाय हाइट। तो बेस तो हमारी ये BC है पूरी 28 सेंटीमीटर, हाइट यहाँ से हम परपेंडिकुलर की वैल्यू निकालेंगे वो हमारी हाइट बन जाएगी। तो सबसे पहले हम इस पर पाइथागोरस थ्योरम लगा के AD की वैल्यू निकालेंगे, फिर वो हमें वो फाइंड भी करनी है लेंथ ऑफ AD, और उसके बाद फिर उसको हाइट कंसिडर करेंगे और ये बेस हो जाएगी, इसका प्रोडक्ट लेके हाफ ले लेंगे तो एरिया ऑफ ट्राइंगल आ जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट। अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम ऑन ट्राइंगल ACD, आप ACD या ABD जिस पर मर्जी लगा सकते हैं। तो ये देखें, ये हमारा परपेंडिकुलर यानी ये A हो जाएगा, स्मॉल a, और A² प्लस B² इज इक्वल टू C²। तो A की जगह आ गया AD, फिर B की जगह आ जाएगा CD, और फिर C की जगह आ जाएगा AC। तो अब इनकी वैल्यूज पुट कर देते हैं। AD की वैल्यू क्योंकि हमारे पास नहीं है, ये फाइंड करनी है, तो AD ऐसे आ जाएगा। फिर CD की वैल्यू, अब CD की वैल्यू कैसे आएगी, देखें ये टोटल लेंथ है 28 सेंटीमीटर। तो जब ये इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, तो इसका मतलब है ये 14 सेंटीमीटर ईच हो जाएगा, यानी A, B और D जो है वो ये 14 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्योंकि टोटल लेंथ थी 28, जब हमने 28 को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया तो ये 14 ईच हो गया, ठीक हो गया। तो यानी CD की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 14, यहाँ पे 14 लिख देंगे, और AC की वैल्यू है हमारे पास 50। सो AD² इज इक्वल टू AD² प्लस 14² इज इक्वल टू 50 का स्क्वायर। अब 50 का स्क्वायर लेंगे तो जगह 2500, अब ये 14 का स्क्वायर होता है 196, यहाँ प्लस हो रहा है, जब इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। सो AD² इज इक्वल टू 2500 माइनस 196 विच इज इक्वल टू 2304 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमने वैल्यू AD की निकालनी है, तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स कर देंगे। सो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, तो अब AD² का स्क्वायर रूट लेंगे तो स्क्वायर रूट को कट कर देगा, तो हमारे पास यहाँ पे रह जाएगी AD की वैल्यू, इसी तरह ये वाला स्क्वायर रूट को कट कर देगा, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी मेजरिंग AD इज इक्वल टू 48 सेंटीमीटर, क्योंकि 2304 का स्क्वायर रूट 48 सेंटीमीटर विच इज इक्वल टू हाइट। अब इसको हम एज ए हाइट यूज करेंगे। नाउ पार्ट नंबर 2, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाइड बाय बेस मल्टीप्लाइड बाय हाइट। अब बेस हमें दी हुई थी 28 सेंटीमीटर और हाइट हमने निकाल लिया 48 सेंटीमीटर। सो 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 28 मल्टीप्लाइड बाय 48। चाहे तो यहाँ पे आप कटिंग भी कर सकते हैं या कैलकुलेटर भी यूज कर सकते हैं, लेकिन 2 1 2, फिर यहाँ पे 2 14 28 होता है। तो अब 14 मल्टीप्लाइड बाय 48 कर दें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 672 सेंटीमीटर स्क्वायर। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 2 भी बिल्कुल ऐसे ही है। अब देखते हैं उसकी तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 2 ये आपकी स्क्रीन पे आ गया। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अगेन ट्राइंगल दी हुई है। अब ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल नहीं है, क्योंकि इसमें A और B की लेंथ है 15 सेंटीमीटर और A और C की लेंथ है 13 सेंटीमीटर, जबकि BD x सेंटीमीटर है और CD जो है वो 5 सेंटीमीटर है। तो हमने x की वैल्यू निकालनी है। तो पहले हम राइट एंगल ट्राइंगल ACD से AD की वैल्यू निकालेंगे, फिर AD की वैल्यू जब आ जाएगी तो फिर हम इस ट्राइंगल पे आके पाइथागोरस थ्योरम लगा के x निकालेंगे। सो पहले लगाते हैं ACD के ऊपर फार्मूला A² प्लस B² इज इक्वल टू C²। अब इसमें A है हमारा AD और B है हमारा CD और AC हमारा जो हाइपोटेनस है वो है हमारा AC। तो वैल्यूज पुट कर दें। AD हमने फाइंड करना है, CD की वैल्यू हमारे पास दी हुई है 5 सेंटीमीटर, इसका स्क्वायर ले लें,
और सी ए की वैल्यू दी गई 13 सेंटीमीटर, ये लिख लें यहाँ पे। अब ये 13 का स्क्वायर हो जाएगा 169 और 5 का 25, ये तो जाके माइनस हो जाएगा। सो ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू 169 माइनस 25 तो 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर खत्म करने के लिए टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, यहाँ से हमारे पास ए डी की वैल्यू आ जाएगी 12 सेंटीमीटर। ठीक हो गया। अब यहाँ पे हमारे पास ये ए डी की वैल्यू आ गई। अब हम इस ट्राइंगल की मदद से एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे, यानी अब ट्राइंगल ए बी डी पे पाइथागोरस थ्योरम लगा के हम एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे। नाउ अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम ऑन ट्राइंगल ए बी डी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। अब ए की जगह आ जाएगा हमारा ए डी, यानी इसकी वैल्यू हमने निकाल ली है, वो हमने अभी पीछे वैल्यू क्वेश्चन में निकाली थी, वही वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे, वो 12 सेंटीमीटर थी। अब बी की जगह आ जाएगा एक्स, यानी बी डी आ जाएगा, और सी की जगह आ रहा है हमारे पास ए बी। अब इनकी वैल्यूज पुट कर देते हैं। ए डी की वैल्यू हमने निकाली है 12 सेंटीमीटर, बी डी की जगह आ गया हमारे पास एक्स, और ए बी की जगह आ गया हमारे पास 15 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब 15 का स्क्वायर होता है 225 और ये 12 का होता है 144, ये इधर के माइनस हो जाएगा। सो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 225 माइनस 144 विच इज इक्वल टू 81। अब यहाँ से टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो एक्स का स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे एक्स की वैल्यू आ जाएगी 9 सेंटीमीटर विच इज द रिक्वायर्ड आंसर। उम्मीद है समझ आया होगा कि क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 2 तकरीबन मिलते जुलते क्वेश्चन थे। उम्मीद है समझ आए होंगे। तो जो लोग रेगुलरली मेरे लेक्चर्स देखते हैं, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो काइंडली इसको लाइक भी करें, शेयर भी करें, और कमेंट बॉक्स में कुछ सजेशन है तो वो भी दे सकते हैं। और जो लोग फर्स्ट टाइम वीडियो लेक्चर देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आइंदा आने वाली वीडियो आपको खुद ब खुद मिल जाए। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में अब बाकी रिमेनिंग पार्ट्स के साथ दोबारा हाजिर होऊंगा। इजाज़त चाहूँगा।